खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया की प्रेस वार्ता चल रही है, उनको जरा सुन लेते हैं। जिस तरीके से हताशा के शिकार हैं, उनके प्रति कोई करामात करो, कोई सद्भावना सहानुभूति रखो और राजस्थान जो अपराधों की राजधानी बन गया उसके बारे में कुछ रहम करो। हालांकि अभी बहुत सारी चीजें भविष्य के गर्भ में हैं, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से बहुत सारी चीजें उजागर भी हुई हैं और मैंने जिन बातों का जिक्र बहुत शुरू में कहा था, इनके विग्रह के बाद स्पीकर महोदय के नोटिस से लेके और मामला सीधे सीधे सारी चीजें सीक्वेंस से होती होती सुप्रीम कोर्ट तक चली गई। 124A राजद्रोह की धारा जो सामान्य तौर पर ऐसे मसलों में लगती नहीं है, लगाई, वो सरकार की नीयत पर सवालिया निशान खड़े करती है। फिर विड्रॉ क्यों की? और इसी तरीके से एसओजी और एसीबी ये जनप्रतिनिधियों के लिए जांच के दायरे में आती नहीं है, उनको फिर सीआईडी सीबी में भेजा, एसीबी में भेजा। तो यू टर्न पे यू टर्न। और मुझे लगता है कि अब राहुल गांधी जी को भी कोई यू टर्न चैनल शुरू कर देना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम से कांग्रेस के आला कमान की कमजोरी ये साफ उजागर हुई है और बड़ी आशास्पद सी बात है कि अभी तक कांग्रेस पार्टी राजस्थान का तो भला कैसे करती, हिंदुस्तान में अध्यक्ष नहीं ढूंढ पाई और चुनाव आयोग की जो पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है उसकी मर्यादाओं के अनुरूप आज रात तक उनको अध्यक्ष भी तलाशना है। लीपापोती करें वो दीगर बात है, लेकिन ये बात ध्रुव सत्य है कि अभी तक अध्यक्ष का फैसला भी नहीं हुआ। तो तरस आता है कि राजस्थान का फैसला कैसे करते। मुझे लगता है कि जो सारा घटनाक्रम हुआ उसका लेखा जोखा तो राजस्थान की जनता अपनी अदालत में लेगी, जो भगवान की और न्यायपालिका की अदालत के बाद तीसरी बड़ी अदालत है। लेकिन इससे कांग्रेस का असली चरित्र जनता के सामने फिर से आ गया। आता है बार बार, लेकिन इस बार और ज्यादा तरीके से आ गया। मुझे लगता नहीं है कि जिस तरीके के हालात बने हैं ये राजस्थान को कोई स्थिर, मजबूत, ईमानदार सरकार के रूप में आगे चला पाएंगे। वैसे तो तकाजा तो ये बनता है इस पूरे घटनाक्रम के जिन्होंने नायक बनने की कोशिश की, जो खलनायक हैं, उनको यदि उनकी पार्टी समझौता भी नहीं करती है तो भी इस 21 दिनों में देश और दुनिया में राजस्थान की छवि को तार तार किया। ऐसे अशोक गहलोत जी को नैतिकता के आधार पर अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए ताकि काफी कुछ समस्याओं का समाधान हो सके। ये कुछ खर्चे का टेंटेटिव हिसाब किताब आया है। 4.25 करोड़ रुपया रहने का, खाने और पीने का 10 करोड़, कुल 10 करोड़, करीब 10 करोड़ रुपया। और जो हवा में उड़ के गए हैं उनका भी हिसाब आना बाकी है, 31 दिन का। धन्यवाद। आप लोगों के आग्रह पे मैंने संक्षिप्त रूप से अपनी बात कही है।
आपके मन में कोई जिज्ञासा हो तो स्वागत है। वैसे तो रामलाल जी सुबह आपसे बात कर चुके थे। बीजेपी अपने आप को रिलीफ महसूस कर रही है कि उनकी मुलाकात हुई है तो सरकार बनने की रहेगी। हमारा क्राउन प्लाजा का खर्चा बच गया। तो सियासी घटनाक्रम बहुत तेजी से राजस्थान में बदल रहा है, लेकिन हम